अब मुझे एक हदीस मुबारका भी इसी ज़िम्न में ज़िक्र के ज़िम्न में याद आ गई। रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, ज़य्यनो मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। हैदरी, ज़ीनत दो अपनी मजलिसों को मेरे भाई अली के ज़िक्र के साथ। तो पता चला इस हदीस मुबारका की रोशनी में कि ज़ीनत वाली वही मजलिसें हैं जहाँ पर अली का ज़िक्र होता है। हैदरी, ज़ीनत दो अपनी मजलिसों को मेरे भाई अली के ज़िक्र के साथ। और क्योंकि ये हदीस रसूल का फरमान है, फरमान रसूल है, हदीस पैगंबर है, रसूल खुदा ने हदीस को यहाँ पर अधूरा नहीं छोड़ा बल्कि वजह भी बताई कि कल लोग सवाल करते कि रसूल ने बता दिया कि ज़िक्र को ज़ीनत दो अली के ज़िक्र के साथ, मजलिसों को ज़ीनत दो अली के ज़िक्र के साथ। रसूल खुदा ने वजह भी बतलाई कि कल 14वीं सदी में हो सकता है कोई 15वीं सदी में कोई एतराज़ करे कि रसूल खुदा ने वजह नहीं बताई। रसूल खुदा ने फरमाया कि अली के जिक्र से ज़ीनत इसलिए देनी है ले अन्ना ज़िक्रुहु ज़िक्री, क्योंकि अली का जिक्र मेरा जिक्र है। व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह, और मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है, और अल्लाह का जिक्र ऐन इबादत है। रसूल खुदा ने इस हदीस मुबारका की रोशनी में ज़माने वालों को पैगाम दिया कि जब आप ज़िक्र मुर्तज़ा करेंगे तो ज़िक्र मुस्तफ़ा होगा। अल्लाहु अकबर। रसूल खुदा ने ज़माने वालों को पैगाम दिया कि ज़िक्र मुर्तज़ा से ही ज़िक्र मुस्तफ़ा होता है, और ज़िक्र मुस्तफ़ा से ज़िक्र खुदा होता है। और जब खुदा का ज़िक्र हो गया तो यही इबादत है। हमारा यहाँ पर आपका बैठना मजलिस हुसैन में जहाँ पर अली का ज़िक्र होता है, जी बिस्मिल्लाह, यहाँ पर जहाँ पर हम मजलिस हुसैन में बैठकर अली का ज़िक्र करते हैं तो अली के ज़िक्र से मुस्तफ़ा का भी ज़िक्र होता है। वो अक्सर हम पर एतराज़ किया जाता है कि आप मजलिसें करते हैं, आप फ़लाँ का ज़िक्र नहीं करते, आप फ़लाँ का ज़िक्र। ये तो अब मज़ीद डिमांड्स बढ़ चुकी हैं। पहले ये कहा जाता है कि आप मजलिस में अली का ज़िक्र करते हैं, जनाब रसूल खुदा का ज़िक्र नहीं करते। अब तो मज़ीद डिमांड्स बढ़ चुकी हैं कि आप इनका जिक्र भी करें, इनका भी जिक्र करें, इनका भी। हम सब का जिक्र करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब लोग हम पर एतराज़ करते हैं कि आप मजलिस में मजलिस हुसैन में अली मुर्तज़ा का जिक्र ज़्यादा करते हैं, रसूल खुदा का जिक्र कम करते हैं, तौहीद की बात कम करते हैं, तो उनको ये हदीस पैगंबर जवाब में सुनाई जाए कि ज़ीनत दो अपनी मजलिसों को मेरे भाई अली के जिक्र के साथ। एक रोज़ एक भाई ने हमसे ये कहा, एक रोज़ एक भाई ने हमसे ये कहा, क्या कहा? आता नहीं ज़िक्र रसूल खुदा तुम्हें। एक रोज़ एक भाई ने, मैं जल्दी से गुफ्तगू को तमाम करने जा रहा हूँ, एक रोज़ एक भाई ने, परसों इंशाअल्लाह सैयद दिलगीर शाह साहब की रिहाइशगाह पर जो मजलिस होगी इसी उन्वान को आगे बढ़ाया जाएगा। एक रोज़ एक भाई ने हमसे ये कहा, क्या कहा? आता नहीं ज़िक्र रसूल खुदा तुम्हें, बस फातिमा का जिक्र है, हैदर की बात है। मैंने कहा ज़िक्र रसूल खुदा करूँ, मैंने कहा ज़िक्र रसूल खुदा करूँ। बोले कि हाँ, इसी में तो जौहर की बात है। अज़ीज़ाने गिरामी कद्र, मैंने किया जो दावत अव्वल का तज़किरा, मैंने जो किया दावत अव्वल का तज़किरा, बोले हटाओ इसमें तो हैदर की बात है। हैदरी, या मौला सिद्दी शाह साहब की जिंदगी दराज फरमाए। मैंने कहा ज़िक्र रसूल खुदा करूं, बोले कि हाँ, इसी में तो जौहर की बात है। मैंने किया जो दावत अव्वल का तज़किरा, जो इस्लाम की सबसे पहली दावत हुई, रसूल खुदा ने अपने तमाम रिश्तेदारों को, अपनी फैमिली के लोगों को अपने घर में बुलाया। जनाब अबू तालिब ने दावत को अरेंज किया, लंगर पानी का इंतज़ाम किया। रसूल खुदा ने जब दावत ज़िल-ए-शीरा में अपने रिश्तेदारों को बुलाकर कहा, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, मैंने किया जो दावत अव्वल का तज़किरा। जब रसूल खुदा ने कहा कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, रसूल खुदा ने कहा कि जो इस दीन की तबलीग में, इस दीन की तरवीज में मेरा साथी होगा, मेरा मददगार होगा, मैं उसे खलीफा भी बनाऊंगा, अपना जानशीन भी बनाऊंगा।
मैं उसे खलीफा भी बनाऊंगा, जानशीन। ये पहले दिन रसूल खुदा ने ऑफर कर दी थी। इस ऑफर से बहुत सारे लोग फायदा उठा सकते थे, लेकिन जब रसूल खुदा ने ये ऑफर की साथ बताया कि जो मेरा साथ देगा, जो मेरा साथ निभाएगा, उसको ये मुश्किलात का, ये तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, तो मजमा बिल्कुल खामोश हो गया। उस वक्त भी मेरे और आपके मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब ने हाथ बुलंद करके कहा, अना नासिरों का या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपका मददगार हूँ। मैंने किया जो दावत अव्वल का तज़किरा, मैंने किया जो दावत अव्वल का तज़किरा, बोले हटाओ इसमें तो हैदर की बात है। मैंने कहा जहादे पैगंबर करूं बयां। मैंने कहा रसूल खुदा ने जो मुख्तलिफ जंगे ओहद, जंगे बदर, जंगे खैबर, जंगे खंदक, बेशुमार जंगे जो रसूल खुदा पर मुसल्लत की गई, रसूल खुदा ने तलवार नहीं उठाई, रसूल खुदा ने दिफा किया। मैंने कहा जहादे पैगंबर करूं बयां। मैंने कहा मस्ताना शाह जी आप खसूसी तवज्जो रखें। मैंने कहा जहादे पैगंबर करूं बयां, बोले हटाओ कहीं खैबर का जिक्र है तो कहीं खंदक की बात है। हैदरी। और जब खैबर का जिक्र होगा तभी अली इब्न अबी तालिब मैदान में नजर आएंगे, जब खंदक का जिक्र आएगा तब भी कुल्ले ईमान अली ही नजर आएंगे। इसीलिए रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया था, कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। मैं तमाम जो इस्लाम के वाक़यात थे, तारीख़ इस्लाम के हम वाक़यात थे, मैं पढ़ता गया। हर वाक़े में जब अली इब्न अबी तालिब नज़र आए, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा। मैंने कहा ज़िक्र रसूल खुदा किस तरह करूं, मुख्तसर कर दिया। मैंने कहा ज़िक्र रसूल खुदा किस तरह करूं, अहमद की बात बात में हैदर की बात है। या अहमद की बात बात में हैदर की बात है। और अली मर्द मैदान है, अली हर मैदान की जीनत है। अली से बढ़कर कायनात में कोई बहादुर कोई नहीं, और अली से बढ़कर कायनात में कोई आलिम कोई नहीं। जो इल्म का मुतलाशी है उसे भी अली के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा। जब तक अली के दरवाजे पर नहीं जाएंगे किसी को ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, किसी का दीन मुकम्मल नहीं हो सकता, किसी का इस्लाम मुकम्मल नहीं हो सकता। क्योंकि अली कुल्ले ईमान है, अली कुल्ले दीन है, अली कुल्ले इस्लाम है। जो भी मुसलमान होने का दावा करता है उसे अली के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। अली से बुग़्ज़ रख के, अली से अदावत रख के तू जितनी मर्जी रैलियां निकाल ले, अली की मोहब्बत होगी तो तेरा ईमान मुकम्मल होगा। अल्लाह अकबर। यार हम बेखौफो खतर होके इन मिंबर हुसैनी से हम किसी की तौहीन नहीं करते, लेकिन हम अपना जो मौक़िफ़ है वो ज़रूर बयान करना चाहते हैं कि हम किसी की तौहीन, किसी की दिलाज़ारी नहीं। लेकिन ये मजलिस हुसैन है, यहाँ पर हुसैन इब्न अली का जिक्र होगा। ये मजलिस हुसैन है, यहाँ अली इब्न अबी तालिब का जिक्र होगा, यहाँ पर अहले बैत का जिक्र होगा। हम फजीलतें बयान करेंगे, हम मुसीबतें बयान करेंगे। बेटा बैठ जाओ। और मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि जब भी कोई जाकिर, कोई वाइज फजीलतें बयान कर रहा हो, जिस तरह मर्जी सुना करो, लेकिन जब कोई जाकिर करबला वालों के मसाइब बयान करे तो फिर उस तरह रोया करो जिस तरह इमाम रज़ा ने अपने सहाबी से कहा था। सहाबी जब मजलिस में आया ना, तो मजलिस के बाद इमाम रज़ा ने कहा कि ऐ मेरे सहाबी, तू मेरे जद्दे मज़लूम को क्यों नहीं रोता। उसने अपना रुमाल निकाल के दिखाया, कहा कि मौला देखिए मेरा रुमाल आंसुओं से तर है, मैं मजलिस में रोता रहा हूँ। उस वक्त इमाम देख कर कहते हैं, है मेरे सहाबी, मेरे जद्दे मजलूम को इस तरह रोया करो जिस तरह कोई बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पर रोती, जिस तरह कोई बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे के लाशे पर रोती है। मेरा भाई, आज के दिन के मखसूस मसाइब बयान करेंगे। बस मैंने हुसैन के उस बेटे की मुसीबत का एक जुमला पढ़ना है जिसे शहजादा अली अकबर कहते हैं।
मैंने कभी इस शहजादे की मुसीबतें नहीं पड़ी। इस दफ़ा अशरा मुहर्रम में G7 में मुझे हुक्म हुआ कि आपने इस शहजादे का ताबूत बरामद करना है। आपने मुकम्मल शहादत पढ़ ली। बस मैंने एक जुमला मुसीबत का कहा, ताबूत बरामद हो गया। हाँ आज़ादारों, मदीने में जब भी अकबर जिस किसी से भी पानी मांगता था, हुसैन पानी लेकर आगे आ जाते थे। हुसैन पानी लेकर आगे आ जाते थे। अकबर कहते थे, बाबा आप तो मेरे बाबा है, मैं आपका बेटा हूँ, आप इमाम है, मैं रैयत हूँ, मैं पानी किसी और से मांगता हूँ, आप मुझे पानी क्यों पिलाते हैं, आप मेरी इतनी ताज़ीम क्यों करते हैं। हुसैन देकर कहते हैं, अकबर मैं तुझे बेटा समझ के नहीं, मैं हम शक्ल पैगंबर समझ के, मैं हम शक्ल पैगंबर समझ के तेरी इज्जत करता हूँ। बड़ी मोहब्बत थी हुसैन को अपने 18 साल के जवान अकबर से, बहुत मोहब्बत थी। शिमर कहता है, जब मुझे मालूम हुआ ना कि हुसैन को बड़ी मोहब्बत है अकबर से, मैंने क्या किया कि मैंने जब शाम में हम पहुँचे तो मैंने उस नोके नेज़ा से अली अकबर का सर उतार लिया और मैंने हुसैन का सर जो नोके नेज़ा पर बुलंद था, अली अकबर के सर को उतार के एक संदूक में रखा और संदूक का ताला लगा दिया और बाकी सर नोके नेज़ा पर बुलंद थे। शिमर कहता है कि रात गुजर गई, सुबह जब मैंने नोके नेज़ा पर से सर गिने तो हुसैन का सर मुझे नज़र नहीं आया। जब मुझे हुसैन का सर नज़र नहीं आया ना, तो उस वक्त मैं उस मकाम पर गया जहाँ पर सैयद सज्जाद बैठे थे। मैंने जाकर सैयद सज्जाद की पुष्ट पर ताज़ियाने मारना शुरू किए। मैं ताज़ियाने मारता जा रहा था। सैयद सज्जाद ने कहा, ऐ शिमर तू मुझे ताज़ियाने क्यों मारता है। उस वक्त शिमर कहता है, सज्जाद आपके बाबा का सर नहीं मिलता, मैंने रात को नोके नेज़ा पर आपके बाबा का सर बुलंद किया था, लेकिन अब आपके बाबा का सर मौजूद नहीं है। उस वक्त सज्जाद ने रोकर कहा, है शिमर अगर तुझे मेरे बाबा का सर नहीं मिलता, मुझे फकत इतना बता दे मेरे भाई अकबर का सर किधर है, मुझे फकत इतना बता दे मेरे भाई अकबर का सर किधर है। शिमर साथ लेकर सैयद सज्जाद को उस मकाम पर आया जिस संदूक में शहजादा अली अकबर का सर बुलंद सर बंद था। अब शिमर कहता है, मैंने ताला जो खोला मैंने क्या देखा, हुसैन अपना रुखसार अली अकबर के मुंह पर रखकर रो रो कर कहते हैं, अकबर तेरे जैसे बेटे मैदानों में जाने के काबिल नहीं होते, अकबर तेरे जैसे बेटों को कोई मैदानों में नहीं भेजता।